YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 28 दिवस 5 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालें और शुरू कीजिए मेरे साथ अभ्यास कार्य। आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? किसी को होली अच्छा लगेगा, किसी को दिवाली, किसी को रक्षाबंधन, किसी को मकर संक्रांति। तो आप अपने मन से बताएं कि कौन सा त्यौहार आपको अच्छा लगता है। हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? चलिए बताइए त्योहारों के नाम। दीपावली सब जानते हैं, ईद, दशहरा, होली, मकर संक्रांति। किन त्योहारों पर लंबी छुट्टी रहती है? बेटा, लंबी छुट्टी तो एक ही त्योहार पर रहती है जिसका नाम है, यस यस बताइए जरा। बिल्कुल सही, दिवाली। दीपावली कह दो या दिवाली कह दो। 5 से 6 दिन की छुट्टी, 4-5 दिन की तो आराम से रहती है। ठीक। किन त्योहारों पर लंबी छुट्टी रहती हो गया। क्या आप किसी त्योहार पर छुट्टी में कहीं घूमने गए हैं? बताओ जरा, अगर आप किसी त्योहार पर लंबी छुट्टी है 4 से 5 दिन की, तो कहीं गए हैं? तो अक्सर बच्चे जाते रहते हैं अपने मामा के घर, बुआ के घर, नाना नानी के घर। तो आप भी बता सकते हो। कुछ तीर्थ स्थलों पर घूमने जाते हैं, कोई ओंकारेश्वर, कोई महाकाल मंदिर, कोई उज्जैन, कोई गुजरात, पावागढ़। अलग अलग जगहों पर लोग घूमने जाते हैं। पठन बोध है, पेज नंबर 133 और 134 आपको पढ़ना है। अगला है, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो लिखिए। तो जहाँ भी आप घूमने गए हो वो उन जगहों के नाम आप यहाँ पर लिखें। जैसे कोई उज्जैन गया तो उज्जैन लिखेगा, कोई ओंकारेश्वर गया है, ये खंडवा में पड़ता है, महेश्वर, मांडव, कहीं जहाँ भी आप घूमने गए हो वहाँ लिखें। अपने आसपास की किसी नदी का नाम लिखें। तो मध्य प्रदेश की नदी है चंबल, माही नदी है मध्य प्रदेश में, नर्मदा। ये नदियाँ आपको धार जिले में मिल जाएंगी। धार जिले के आसपास ये नदियाँ मिल जाएंगी। तो आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ आसपास में कौन सी नदी है? विदिशा में बेतवा नदी मिलेगी। आप विदिशा में, रायसेन में रहते हो तो आपको बेतवा नदी देखने को मिलेगी। होशंगाबाद में नर्मदा जी ही मिलेंगी आपको। मुरैना, भिंड, इधर चंबल नदी आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ से निकलती है महू से, इंदौर के महू से निकलती है चंबल नदी। जबलपुर में नर्मदा जी ही मिलेंगी आपको, अमरकंटक। तो आपके क्षेत्र में जो नदी बहती है उसका नाम लिखें। प्रश्न क्रमांक 3, बड़े तालाब का दृश्य अच्छा क्यों लग रहा था? बेटा था, भोपाल में वन विहार पार्क है, तो वो बड़े तालाब के पास में से होकर गुजरते हैं वन विहार के लिए। तो शाम के समय शहर की जो रोशनी जलती है उसकी परछाई पड़ती है बड़े तालाब में, तो बहुत ही प्यारा लगता है तालाब का दृश्य उस समय। प्रश्न क्रमांक 4, वन विहार को और अधिक सुंदर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो उसमें सुगंधित फूल और लगाए जा सकते हैं, फलों वाले पौधे भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है। और कुछ खेलों की गतिविधियां, जैसे रस्सी पर चलना, निशाना लगाना, इस प्रकार की गतिविधियों के लिए वहां पर बना सकते हैं, हम पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है। झूले भी लगा सकते हैं मनोरंजन के लिए। ठीक। चाट पकौड़ी के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे चिन्हों का प्रयोग करके 5 शब्द और लिखने हैं, जैसे दाल चावल, खील बतासे, पुआ पुड़ी, मालपुआ। इन सब के बीच में इस प्रकार से योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक एक वाक्य बनाना है। जैसे शेर, शेर जंगल का राजा होता है। ऊंट पर वाक्य बनाइए। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। बेटा, ऊंट का पैर गद्दीदार होता है, सो चौड़ा होता है, वो रेत में धंसता नहीं है। ठीक है। इसलिए वो क्या है कि ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। बंदर पेड़ों पर रहता है। हाथी के ऊपर वाक्य बनाइए। हाथी की सूंड लंबी होती है। मोर के ऊपर वाक्य बनाइए। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। हिरण, हिरण पे वाक्य बनाइए। हिरण तेज दौड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2,
घूमते घूमते हमें काफी समय हो चुका था। वाक्य में कार्य के हो जाने का पता चलता है। इसी प्रकार से कोई दो वाक्य जिसमें समय का जिक्र हो, हमें खेलते खेलते रात हो गई तो रात से समय का पता चल रहा है। हमें पढ़ते पढ़ते शाम हो गई तो शाम से भी समय का पता चल रहा है। तो सुबह, शाम, रात, दिन, ये सब समय के उदाहरण हैं। अगला है धारा प्रवाह पठन। बेटा ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बड़े गर्व की बात है। चंद्रयान 3 हमने सफलतापूर्वक पिछले साल अंतरिक्ष में भेजा था। तो इसको पढ़ें और गौरवान्वित आप महसूस करें। चंद्रमा 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरते ही वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से चमक उठे। ये उनकी कड़ी मेहनत और संकल्प शक्ति का परिणाम था। सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थीं। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। आज से पहले कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों पर नहीं पहुंचा था और सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रमा पर उतरने वाला विक्रम लैंडर महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की याद दिलाता है। यह महान कार्य इसरो संस्थान ने किया, जो अंतरिक्ष में शोध कार्य करने वाली भारतीय संस्था है। ये जो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के द्वारा भेजा गया है, जो भेजने वाली संस्था है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं इसरो। ये भारत की संस्था है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो कहते हैं इसको। इसके द्वारा भेजा गया है। ये एकमात्र संस्था है जो भारत में अंतरिक्ष में शोध कार्य, खोजने का कार्य करती है। इस संस्था का मार्गदर्शन वर्तमान श्री एस सोमनाथ जी, इनका नाम याद रखें, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इन्हीं के निर्देशन में ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। अब आते हैं मौखिक प्रश्नों की तरफ। वैज्ञानिकों को खुशी किस कारण हो रही थी? तो चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से वैज्ञानिकों को खुशी हो रही थी। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 4 देश कौन कौन से, ये लिखा है, रूस, चीन और अमेरिका, और चौथा अपना भारत। ठीक है। इसरो संस्थान क्या कार्य करती है? तो ये अंतरिक्ष में शोध कार्य करती है। शोध मतलब खोज के कार्य करती है अंतरिक्ष में। वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से चमक उठे, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बहुत प्रसन्नता होना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम लैंडर किसकी याद दिलाता है? तो विक्रम लैंडर महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की याद दिलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, एस सोमनाथ कौन है? तो एस लिखें, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष तथा चंद्रयान 3 मिशन के प्रमुख हैं। पुस्तक पढ़ने के कोई 3 लाभ लिखिए। तो पुस्तकों से देश विदेश की जानकारी मिलती है, पुस्तकों से पर्यावरण की जानकारी मिलती है और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। अगला है प्यारे बच्चों आपके लिए स्वतंत्र पठन। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यह मेरा स्वभाव है कि जब मैं कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ, उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी, तो मैं अपनी सारी शक्ति से उत्तरदायित्व से कभी अलग नहीं हटता। एक बार आपने जिम्मेदारी ले ली तो मन लगाकर ये काम करते हैं, उससे कभी वापस नहीं हटते। एक बार सौभाग्य से मैं शिक्षक बन गया।
मैंने अपना कार्य पूरी लगन से किया और यह कार्य करने में मैंने जो आनंद पाया उसने मुझे गुरु से गुरुदेव पहुंचा दिया। कहाँ तक? गुरु से गुरुदेव तक पहुंचा दिया। प्रश्न क्रमांक 1, रविंद्रनाथ जी के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो ये लिखा हुआ है, वे उत्तरदायित्व स्वीकार करने के बाद पूरी लगन से उसे निभाते थे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, कार्य पूरा लगन से करने के बाद प्राप्त आनंद से टैगोर को क्या उपलब्धि मिली? तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, लगन से कार्य करने की वजह से गुरु से गुरुदेव तक पहुंच गए। ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों आपके लिए श्रुतलेख। तो आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य बोलेंगे, आप इनको यहां पर लिखोगे। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारी वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम भी कमेंट करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।